हेलो स्टूडेंट्स, 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है और आप सब पूरी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आप लोगों से एक बात बोल दूं कि 4 ऑप्शन में से अगर आपने उसको 2 ऑप्शन बनाना सीख लिया तो आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी जो है 50% जो होती है वो तुरंत इंक्रीज कर जाएगी। तो मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि क्वेश्चन लगाने का तरीका ही आपको सीखना है, वहाँ पर आपको थ्योरी लिख के नहीं आनी है। इसलिए क्वेश्चन लगाने का तरीका अगर आपने सीख लिया तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आप देखते हो आंसर टिक करते हो उसको, उस तरीके से आप पहले कट करना सीखो आंसर को। किस तरीके से आंसर को सबसे पहले हम लोग कट करते हैं, तो कट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कट करोगे तो क्या होगा, जो आंसर सही होंगे, मतलब एक ऐसा नहीं होता कि सारे ऑप्शन बिल्कुल तरीके से मैच करते हैं, कुछ आंसर बिल्कुल गलत होते हैं। तो सबसे पहले उनको कट करना सीखो, नहीं तो दिमाग जो होता है ना वो हमेशा बुरी चीज़ों पे जाता है। तो इस चीज़ पे मैं हमेशा बताऊंगा कि हमेशा कट करना सीखो। कैसे कट करना है तो इसको लेकर ये वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ। क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड दैट इज बीइंग कोडेड इज ATACG द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन mRNA। डीएनए का स्ट्रैंड दिया जो कोड होने जा रहा है, अब यहां पर पूछ रहा है कि mRNA का कोड क्या होगा। आप सबको पता होना चाहिए जो डीएनए का स्ट्रैंड कोड होता है वो 3' to 5' एंड की तरफ होता है, 3' to 5' में होता है। मतलब ATACG जो है वो ये है, ATACG, ठीक है। और पूछ रहा है mRNA का कोड। mRNA में आपको एक बात तुरंत जाननी है कि mRNA में थायमिन जो होता है वो आरएनए में नहीं होता है। तो सबसे पहले देखो थायमिन किस किस ऑप्शन में है। इसमें थायमिन है, यस, गलत होगा। इसमें है थायमिन, गलत होगा। इसमें थायमिन नहीं है, चलिए ठीक है। इसमें थायमिन है, गलत होगा। ऑप्शन तो यही सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। बट सॉल्व भी करना सीखो। सॉल्व कैसे करोगे, 5' to 3' डायरेक्शन में कोई भी नया स्ट्रैंड बनता है। ये डीएनए का स्ट्रैंड है और ये आरएनए का स्ट्रैंड है। डीएनए का स्ट्रैंड जो है ध्यान रखना, ए की जगह क्या आएगा, यहाँ पे यू आएगा। अब टी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा, सी आएगा, यू ए यू जी सी, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इस तरीके से सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, ऑप्शन को कट करना। ऑप्शन को कट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही प्रैक्टिस आप लोग को 26 जुलाई तक लगातार करते रहना है, करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा primarily बिकॉज ऑफ द ईयर। एंजियोस्पर्म जो है क्यों चारों तरफ डोमिनेट कर गया है, सारे आप सक्सेस किसी भी जगह चले जाओ एंजियोस्पर्म जरूर पाया जाता है। तो सबसे पहले काटना सीखो। काटना कैसे, आंसर देखो। पहला मैं कोई भी ऑप्शन लेता हूं, देखो पहला दिया है डोमेस्टिकेशन ऑफ मैन। भाई मैन डोमेस्टिकेट कर रहा है, इसका मतलब कोई किसी चीज कोई डोमेस्टिकेट कर रहा है, कोई उसको डोमेस्टिकेट करने के बाद क्या होगा, किसी भी प्लांट में कोई भी एनिमल है, प्लांट है, किसी का भी अगर डोमेस्टिकेशन होता है तो वहां पर क्या होगा, एक्सटिंक्ट होगा। तो ये इसका आंसर नहीं है। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से कंजर्व रहती है चीजें, ठीक है। तो ये कोई एप्रोप्रिएट आंसर इसका होगा नहीं। सेल्फ पॉलिनेशन से कोई मतलब नहीं कोई भी चीज डोमिनेट कर जाए। बहुत सारे ऐसे लोअर प्लांट्स हैं जो बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं है, तो सेल्फ पॉलिनेशन उसमें है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड। लार्ज नंबर प्रोड्यूस करना, मैं मानता हूं कि लार्ज नंबर प्रोड्यूस करने से क्या होता है, नंबर ऑफ चांसेस बढ़ जाते हैं। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये से जो भी हैं वो ज्यादा प्रीफर क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड इसलिए प्रोड्यूस करते हैं कि क्या उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो ये डर की वजह से भी करते हैं। तो ये कोई भी आंसर इसका बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है इस तरीके से कि लार्ज नंबर ऑफ सीड बढ़ाने से डोमिनेट कोई कर जाएगा। बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनके सीड के नंबर बहुत ही कम होते हैं लेकिन वो डोमिनेटेड है। तो डोमिनेट होने का यही एक तरीका जरिया होता है कि वो हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर में, लो रेंज ऑफ टेम्परेचर में किसी में भी सर्वाइव कर जाए। तो इसका पहला आंसर होगा पावर ऑफ एडाप्टिबिलिटी टू डाइवर्स हैबिटेट। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा, एडाप्टिबिलिटी ज्यादा है इस वजह से डोमिनेट कर रहा है। हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर में, लो रेंज ऑफ टेम्परेचर में जो C4 प्लांट है इस तरह से ज्यादा सर्वाइव करते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। तो पहले कुछ काट लिया करो, उसके बाद से हम सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बेस्ट तरीका होता है करने का। नेक्स्ट आंसर देखिए, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्मोसोम्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। कुछ नया नाम कुछ लोगों को लगा होगा कि डेस्मोसोम्स, भाई कौन सा नाम आ गया, डेस्मोसोम्स क्या है, ठीक है। डेस्मोसोम्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, बहुत सारे भाई लोग दिए हुए हैं ऑप्शन में, ठीक है। जो लोग पढ़े होंगे डेस्मोसोम्स के बारे में, डेस्मोसोम्स जो राइबोसोम से बहुत मिलता जुलता नाम है, लगा मत देना, ठीक है। राइबोसोम का मॉडिफिकेशन नहीं होता है, पहली बात जान लो, राइबोसोम का मॉडिफिकेशन नहीं होता है।
मॉडिफिकेशन ज्यादातर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एडहेरेंस के लिए, ठीक है, सेल टू सेल जंक्शन बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन आपको बताता हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और डेस्मोसोम्स का कभी भी नाम कोई दूसरा नाम पूछ ले, इसको मैक्यूला एडहेरेंस भी कहते हैं, याद रखना, मैक्यूला एडहेरेंस भी कहते हैं, सेल टू सेल एडहेयर करने में काम आता है। तो इस बात को भी नोट कर लेना कि डेस्मोसोम जो होता है वो सेल टू सेल जंक्शन बनाने के काम में आता है, और इसको मैक्यूला एडहेरेंस भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन को मैं छोड़ नहीं सकता था, याद रखना, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर मत जाना, मैं बार बार इसको क्या कहते हैं वो करेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो इस चीज को देख लेना खुद, डेस्मोसोम्स, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इकोलॉजी की बात हो रही है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। पूछ रहा है इकोसिस्टम जो होता है वो इजीली डैमेज हो रहा है, कोई इकोसिस्टम है जो इजीली डैमेज हो रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी रिकवर भी कर जा रहा है अगर डैमेजिंग जो इफेक्ट है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा होता है ना कि उसको मारो, रोने लगता है, बंद हो जाता है घर में, जैसे ही मम्मी इधर हो जाती हैं तो फिर वो बच्चा बाहर आ जाता है, ठीक है, बदमाशी इसकी शुरू हो जाती है। बिल्कुल वही वाला सेम काम है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा इकोसिस्टम में क्या होगा, वो इकोसिस्टम जिसकी स्टेबिलिटी लो हो और हाई रेजिलियंस हो, हाई स्टेबिलिटी हो लो रेजिलियंस हो, लो स्टेबिलिटी हो लो रेजिलियंस हो, हाई स्टेबिलिटी हो हाई रेजिलियंस हो। अब रेजिलियंस का क्या मतलब होता है, रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन, ठीक है। याद रखो, जो बच्चा तुरंत मारो तुरंत रोने लगेगा, तुरंत नौटंकी फैला देगा, तो याद रखना उसकी स्टेबिलिटी क्या है, लो। तो लो स्टेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। किसी भी इकोसिस्टम को बहुत जल्दी बर्बाद होने के लिए स्टेबिलिटी उसकी लो है तो बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। तो लो स्टेबिलिटी वाले ये दो ऑप्शन हमें मिल गए, बाकी ये दोनों ऑप्शन तुरंत कट कर दीजिए, तुरंत कट कट कट, तुरंत कट, ठीक। लो स्टेबिलिटी। अब पूछ रहा है हाई रेजिलेंस लो रेजिलेंस। देखो लचीलापन ज्यादा है, जैसी मम्मी गई जैसे बाहर, इसका मतलब क्या है कि उसमें रेजिलेंस बहुत हाई है, तुरंत रिकवर कर जाता है, तुरंत मैदान में खेलने पहुंच जाता है, ये इकोसिस्टम तुरंत रिकवर कर जाता है जैसे डैमेजिंग इफेक्ट कम हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ये क्वेश्चन पूछा था और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन कट करना है और आपको जंग जीत लेनी है, बस यही बात, इस बात को याद रखना, ऑप्शन कट करो और जंग जीत लो, ठीक, क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जब मैंने देखा तो मेरा दिमाग हो गया भाई, ग्लाइकोप्रोटीनेसिस हार्मोन, चारों के चारों ग्लाइकोप्रोटीनेसिस हार्मोन, चारों के चारों मुझे प्रोटीनेसिस हार्मोन नजर आ रहे थे। अब मैं क्या करूं, प्रोटीनेसिस हार्मोन चारों है, पूछ भी रहा है, अब मैं कैसे फाइंड करूं ग्लाइकोप्रोटीनेसिस हार्मोन है। तो उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन जो होते हैं, जो पिट्यूटरी के 3-4 हार्मोन होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीनेसिस हार्मोन होते हैं, ठीक है, जिसमें LH आता है, FSH आता है, ये सब ग्लाइकोप्रोटीनेसिस हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं ग्लाइकोप्रोटीनेसिस हार्मोन, जिसमें प्रोटीन होता है साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, दोनों जुड़े होते हैं एक साथ से, ठीक है। तो ऑप्शन पे अगर नजर दौड़ाएं हम लोग तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पेप्टाइड हार्मोन होता है, प्रोटीन हार्मोन होता है, बट ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन नहीं होता है। ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम होता है, मिल्क इजेक्शन में काम होता है, और बर्थ पार्चुरेशन में काम होता है, ठीक है। फिर आता है इंसुलिन, इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है, पेनक्रियाज सीक्रेट करता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है, और इसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं, ये भी जान लेना, 51 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है एरिथ्रोपोएटिन, जी हाँ, यही एक जो अभी तक मिला मुझे, यही ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन में आपने कभी मेल का रोल नहीं पढ़ा होगा, मेल में क्या रोल होता है, मेल में भी रिलैक्सिन सीक्रेट होता है, ओवरी प्लेसेंटा से तो वहां सीक्रेट होता ही होता है, यहाँ पर मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है सीक्रेट करेगा, और रिलैक्सिन जो होता है ना, यहाँ पर मेल में स्पर्म की मोटिलिटी को थोड़ा सा फास्ट करता है, कस करता है, ओके। तो रिलैक्सिन यहाँ पर भी ये, तो इन तीनों में ऑप्शन कौन सही होगा, एरिथ्रोपोएटिन, यही ग्लाइकोप्रोटीनेसिस हार्मोन है। अब इसके साथ LH दे देता, FSH दे देता, तो वो सब ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, बट ये तीनों हार्मोन जो दिए हुए A, B and D, ये प्रोटीन हार्मोन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 5th क्वेश्चन था और यहाँ पर फाइनल हो गया, ओके, बाय बाय, थैंक यू।